जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एडुटेरिया का करेंट अफेयर्स है, जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 7। कुछ बच्चे का कहना था कि सर ऐसे नॉर्मली जो आंसर टिक करके आप बता रहे हैं वो तो हम लोग आंसर देख के भी कर सकते हैं, लेकिन इसका अगर थोड़ा सा डिस्कशन हो जाए, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है, जैसे ये हो गया कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन रहता है। इसमें जानकारी नहीं मिलता है कि अगर ये गलत है तो इसका सही क्या होना चाहिए। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि उसी तर्ज पे पढ़ें, उसी तर्ज पे इसका डिस्कशन करें कि आपको प्रत्येक चीज, प्रत्येक गलत पॉइंट का सही जवाब मिलते जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाँ, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं पहले ही पूरा का पूरा क्वेश्चन देख लिया हूँ, और इससे संबंधित जो भी सही मतलब गलत का जो सही पॉइंट होना चाहिए वो लगभग लगभग मैं लिख चुका हूँ। तो मैं इससे होगा, ये होगा कि मैं आसानी से आपको सब कुछ बता पाऊंगा, इसलिए मैं पहले से लिख के लाया हूँ। नमामि गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ के कुल व्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। तो ये पॉइंट जो है गलत है। ये पॉइंट क्या है, गलत है, क्योंकि मार्च 2028 नहीं, मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। ठीक है, 42,500 करोड़ रुपए के साथ मार्च 2026 तक बढ़ाया गया है। गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए 2014 में शुरुआत किया गया, ये सही है। फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनारोपण और जल जागरूकता, ये भी सही है। तो इसका सत्य कथन चुनना था, तो 2 और 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था। यही पॉइंट जो है सही नहीं है, यानी गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये जो शुरुआत की गई थी खुले में शौच को समाप्त करने के लिए, ये शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को। कब शुरुआत की गई है? 2 अक्टूबर 2014 को। बाकी पॉइंट जो है सही है, इसे पढ़ लेते हैं। जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है, ये सही है। 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है, ये भी सही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण द्वितीय का उद्देश्य 2025-26 तक गांवों को ODF प्लस मॉडल स्थिति में बदलना, ये भी सही है। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से औसत्य कथन का चयन कीजिए। ये पूछा गया है कि औसत्य कथन मतलब गलत कौन सा है, उसका चयन करना है। तो इसका लक्ष्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है, ये सही है, ये सही है। लेकिन इसमें पूछ रहा है गलत, गलत कौन सा है ये पता करना है। ये पाक जलडमरू मध्य के निकट जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है, ये पाक जलडमरू मध्य के निकट नहीं है, यही गलत है। ये जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ये कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में ये परियोजना है। इसे हिंद महासागर और पनामा नहर के साथ तब महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया, ये भी गलत है। तो और इसमें मैं बता दूं कि इसमें जो खर्च है, ये योजना जो है 80,000 करोड़ रुपए की योजना है। कितने की योजना है? 80,000 करोड़ रुपए की योजना है। और इसमें हमसे पूछ रहा था औसत कथन, औसत कथन हो जाएगा 2 और 3। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट जो स्थापित किया गया है, ये स्थापित किया गया है मोहाली में। कहाँ स्थापित किया गया है? ये मोहाली में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, सूक्ष्म लघु लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, विचार कर लेते हैं। सूक्ष्म उद्यम निवेश में 2.5 करोड़ का निवेश होना चाहिए और टर्नओवर जो है वो 20 करोड़ नहीं 10 करोड़ का होना चाहिए। कितने का? 10 करोड़ का इसका टर्नओवर होना चाहिए। नेक्स्ट है, लघु उद्यम में 25 करोड़ का निवेश होना चाहिए और टर्नओवर जो है 100 करोड़ का होना चाहिए। 125 लिखा था वो गलत है, ये दोनों जो है गलत है। और उसमें पूछ रहा है कि औसत कथन का चयन कीजिए, और मध्यम में 125 करोड़ का निवेश होना चाहिए, 500 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, ये सही है। और इसमें पूछ भी रहा है औसत कथन, तो औसत कथन 1 और 2 जो है औसत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देश के पहले वर्ल्ड पीस सेंटर का उद्घाटन जो है गुरुग्राम में किया गया है। देश का पहला राज्य जिसमें हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया गया है, तो देश का जो पहला राज्य है वो है छत्तीसगढ़, जहाँ पे हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया गया है। भारत में क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO ने भारत की स्वदेशी क्वांटम समझौता समझा स्वदेशी क्वांटम
क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इस केंद्र का जो उद्घाटन हुआ है दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में हुआ है, इसे ध्यान रखिएगा, कहाँ हुआ है, दिल्ली के मेटकॉफ हाउस में हुआ है। ये पॉइंट सही है। नेक्स्ट है भारत सरकार, और उसमें सही ही पूछ रहा था तो पहला ही पॉइंट जो है वो सही है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन 2022 में स्वीकृति दी थी तथा इसकी अवधि 2023 से 2030-31 तक है। तो इसमें जो है 2022 में शुरुआत स्वीकृति नहीं हुई थी, इसकी स्वीकृति 19 अप्रैल 2023 को हुई थी। और इसका जो अवधि है 2023-24 से 2030-31, ये सही है। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है? तो वो अफगानिस्तान की महिलाएं हैं जो लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किए हैं। भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है भारत वास्तविक जीडीपी यानी रियल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो रियल जीडीपी के आधार पर जो है भारत चौथी अर्थव्यवस्था नहीं बनी है, बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार या फिर उसके आधार पर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बनी है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आईएमएफ के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये पॉइंट जो है ये सही है। तो केवल दो जो है वो सही है। किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदैतवाह बनी है? तो ये जो है नामीबिया की, कहाँ की, नामीबिया की। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है, इस संबंध निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, विचार कर लेते हैं। मिशन में 250 किलोग्राम का रोवर ले जाने की तैयारी है, ये पॉइंट जो है सही है। और सत्य कथन भी पूछ रहा है। भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 यानी लूपेक्स मिशन की योजना बनाई है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह और उपसतह का अध्ययन करना, चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना, ये भी सही है। तो 1 2 3 तीनों सही है। स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है? तो इनमें से अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स हो जाएंगे, बुच विलिमोर हो जाएंगे और निक हेग हो जाएंगे, तीनों। 1 2 3 तीनों सही है। बाकी आंसर जो है 1 2, सिर्फ 2 और 3 दे रहा है, लेकिन मेरे अनुसार इसका आंसर जो है 1 2 3 होना चाहिए। इसे आप लोग एक बार रीचेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को, मशहूर मूर्तिकार राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसमें पूछ रहा है कि औसत कथन कौन सा, औसत कथन कौन सा है, मतलब गलत कौन सा है। उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये तो सही है। राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया था, ये भी सही है। राम सुतार 100 वर्ष के भीतर 100 वर्ष के भारतीय मूर्तिकार हैं, ये भी सही है। 1 2 3 जो है तीनों सही है। और इसमें पूछ रहा है औसत कथन, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे प्रदूषित देश चार्ट होगा, ये तो सही है। और उसके बाद बांग्लादेश है, उसके बाद पाकिस्तान है। भारत का स्थान जो है प्रदूषण में 5वां है, ना कि चौथा। ढाका नहीं, ढाका के बदले दिल्ली, दिल्ली जो है विश्व का सबसे प्रदूषित राजधानी है, कौन है, दिल्ली। मेघालय का बर्निहार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया, ये जो है सही है। तो 1 2 3 जो 1 और 4 जो है सही है, 2 और 3 जो है गलत है। ठीक है, 1 और 4 सही है, 2 3 गलत है। लेकिन इसका आंसर जो है 1 2 3 दे रहा है, जो कि औसत है। लेकिन इसका औसत जो है सिर्फ 2 और 3 है। तो मेरे अनुसार इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। और आंसर दिया जो है उसके अनुसार 1 2 3 होना चाहिए। तो एक बार इसे भी आप लोग रीचेक कर लीजिएगा। किस भारतीय लंबी दूरी की धावक को प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो अर्चना जादव को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड 2025 के विजेता कौन देश हैं? तो 2025 के जो विजेता हैं वो भारत हैं। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन यानी इंग्लैंड में हुआ था। अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच संयुक्त हुआ है? अभ्यास खंजर जो भारत और किर्गिस्तान के मध्य होता है। और ये आयोजित हुआ था हिमाचल प्रदेश में। और ये आयोजित हुआ था 10 से 23 मार्च 2025 के बीच में, 10 से 23 मार्च 2025 के बीच में। भारत की नदियों में कुल 6327 डॉल्फिन पाई गई, इस संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इनमें से कथन सत्य नहीं है, मतलब गलत कौन सा है ये बताना है। ठीक है, यह राष्ट्रीय वन्यजीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या अनुमानित रिपोर्ट है, ये सही है। और इसमें गलत बताना है ना। सबसे ज्यादा संख्या बिहार में 2397 है, बिहार में नहीं बल्कि यूपी में जो है 2397 सबसे अधिक संख्या, ये गलत हो गया। दूसरी सबसे अधिक संख्या जो है बिहार में 2220 है, ये भी गलत हो गया। तो 2 और 3 इसमें जो है गलत है। और यही पूछ रहा है कौन सा सत्य नहीं है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र
NCPOR में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये जो उद्घाटन किया गया है, ये उद्घाटन किया गया है गोवा में। किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? डेविड बेकहैम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षरित टेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? तो AI जनरेटेड डीप फेक सामग्री से नियंत्रण हेतु जो है ये संबंधित है। कौन सा? टेक इट डाउन एक्ट लाया गया है, टेक इट डाउन एक्ट। प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? तो प्रथम सागरमाथा संवाद जो है नेपाल में आयोजित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश में। भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसे विधानसभा कार्यवाही प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया था? वो है पंजाब। मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आहम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो नेहा झा मैनी को। किसे? नेहा झा मैनी को। हालिया संदर्भों में चर्चित 3R किससे संबंधित है? तो 3R जो संबंधित है सर्कुलर इकोनॉमिक्स से संबंधित है। सर्कुलर इकोनॉमिक्स से 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली STEM का संबंध किससे है? तो STEM का संबंध जो है वो शिक्षा से है। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले AI संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के रक्त परीक्षण करता है? तो अमृत स्वस्थ भारत। क्या नाम है? अमृत स्वस्थ भारत। महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य के शासित प्रदेश में किया गया है? प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत जो है वो पंजाब राज्य में किया गया है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI की हालिया रिपोर्ट अनुसार 2020 से 24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी जो है वो 8.3%। कितना है? 8.3% है। किस राज्य में अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल इन्हांसमेंट यानी राइज ऐप लॉन्च किया है? वो है उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक लॉजिस्टिक पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स सिटी रखा है? वो राज्य हो जाएगा आपका असम। कौन सा राज्य है? असम। वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष निवेशी यानी FDI, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI के अंतर्वाह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बस 2024 इसमें क्या पूछ रहा है ये देख लीजिए। कौन सा गलत कथन है, मतलब गलत कौन सा ये बताना है। वर्ष 2024-25 में भारत में FDI का अंतर्वाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% वृद्धि की दर्शाता है। ये जो है सही है, ये गलत नहीं है। सबसे अधिक FDI भारत को मलेशिया से नहीं सिंगापुर से प्राप्त होता है। कहाँ से? सिंगापुर से प्राप्त होता है। ठीक है, सबसे अधिक FDI कहाँ से प्राप्त हो रहा है? सिंगापुर से। एक सेकेंड, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया गलत आपका। सबसे अधिक FDI सर्विस सेक्टर में 19% प्राप्त हुई है। तो ये पॉइंट जो है ये सही है। ये पॉइंट क्या है? 19% प्राप्त हुई है, सही है। और राज्य में सबसे अधिक FDI दिल्ली से प्राप्त हुई है, दिल्ली से नहीं महाराष्ट्र से प्राप्त हुए है। तो ये भी गलत हुआ। तो इसका आंसर 2 और 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, क्योंकि इसमें गलत पूछ रहा था। हाल ही में टूराइज किस खारी ने टूराइज पहल की शुरुआत की है? तो सऊदी अरब ने टूराइज पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है? तो 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंचने का लक्ष्य 2030 तक है। प्रायः समाचार पत्र में चर्चित नारगोना करवाख क्षेत्र किस देश में स्थित स्वायत्त क्षेत्र है? तो ये जो स्थित है ये अजरबैजान में स्थित है। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु लघु उद्यमों को निवेश का टर्नओवर सीमा कितना है? तो लघु उद्योग का हो जाएगा 25 करोड़ उसका होना चाहिए निवेश, और टर्नओवर जो है वो 100 करोड़ का होना चाहिए। नेक्स्ट, हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाता धारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति है? तो 4 नॉमिनी रखने की अनुमति है अधिकतम। नेक्स्ट, 7 से 8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम सौर्य वेदना महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना।
7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिले में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया था? 244 जिले में। युगे युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश की सहयोग से स्थापित किया गया? तो राष्ट्रीय युगे युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय ये दिल्ली में स्थापित किया गया और फ्रांस के सहयोग से। पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? ये दिव्यांगजन से संबंधित है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? ये जो है पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया है? तो ये जो है आपका मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो ये हो जाएगा आपका एकल महिला स्वरोजगार योजना। ये आपका जारी किया गया है उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड राज्य के द्वारा, ठीक है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है? 4%। किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सरिंगखम ए का उद्घाटन किया गया है? तो इसका उद्घाटन जो है मेघालय सरकार के द्वारा किया गया है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है वो केरल है। तो सेट यहीं समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और कुछ कमी इसमें लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। जैसे कि मैं अगला जो वीडियो लाऊंगा उसमें थोड़ा सा उसमें इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा। तो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।